लोग इन्होंने भी कहा सर हम लोग 7 क्वार्टर को खाली कर देंगे, लेकिन सबसे पहले 5,500 क्वार्टर यहाँ अवैध रूप से हैं, उन सबको खाली कीजिए। नहीं तो ये गलत है। कोई झारखंड का आदमी जब क्वार्टर में आता है तो आपको इलीगल लगता है, अगर इलीगल है तो सबके लिए इलीगल होना चाहिए। उसी क्रम में इनकी बहसबाजी होती है, काफ़ी टकराहट होती है, गर्म माहौल उत्पन्न होता है। और लगभग उस समय हम धनबाद में होते हैं, मेरा कार्यक्रम होता, तो हमें सूचना मिली, तो हम बोले देखिए आप लोग अच्छा से रहिए, प्रशासन से आप मौखिक लड़िए, किसी रूप से शारीरिक रूप से हिंसा और लड़ाई किसी तरह से नहीं होगी। मौखिक लड़िए मतलब अपना तर्क रखिए, आप बातचीत रखिए, अपने शब्द को रखिए, अपने आर्गुमेंट्स को रखिए, लेकिन प्रशासन से बिल्कुल किसी प्रकार से मैंने माहौल खराब नहीं करना है। हम आ जाएंगे। फिर 2 बजे रात को हमें फुर्सत मिला, हम आए। जब हम आए तो थोड़ा सा हॉट टॉक प्रशासन से हमारा भी हुआ। उसके बाद हम फिर चले गए रात को चले गए, जाके हम नावाडी में सीओ वीडियो के सामने हमने जनता दरबार लगाया, हम थाना गए, वहाँ लोगों की समस्या सुने। वहाँ से फिर हम खुदरी अनुमंडल गए, वहाँ मैंने लोगों की समस्या को सुना। मैं वहाँ से मिनिया घाट गया, फिर मुझे सूचना मिली कि नहीं इस बार SDM आए हैं और महिला पुलिस भी आई है और बाकायदा लाठीचार्ज भी हुआ है। तो फिर हम वहाँ से भागे यहाँ तक आए। देखिए अगर आवास पे जाके ऐसे चले जाना या रहना अगर गलत है तो बिल्कुल हम भी कहते हैं गलत है, लेकिन सवाल है 5,500 क्वार्टर भी खाली होने चाहिए। और जिस प्रकार से लोगों की मनमानी है झारखंडियों को दबाने की, डराने की, उस पर आप विराम करना चाहिए। विजय जी आपने आवेदन दिया था क्या अलॉटमेंट के लिए? जी लड़कों ने आवेदन दिया था पहले। हाँ कि वो तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आवेदन दिया गया था। 4 मरतबा इन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन यहाँ आवेदन और प्रोटोकॉल और कानून का मायने नहीं है। यहाँ आपका कोई किसी रसूखदार व्यक्ति से आपकी पहचान होनी चाहिए, जिनका कोयला में प्रभाव है। CCL का मामला है तो ऐसे लोगों को ये तुरंत आवंटित कर देते हैं। बगल में ही ये लोग कुछ नाम बता रहे हैं, कोई एक व्यक्ति 7-8 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है। तो इसमें जो मन बढ़ाना, तो इसका कारण कहीं ना कहीं CCL की उदासीनता है। इसीलिए CCL को अपनी उदासीनता को त्याग करते हुए और बिल्कुल जो लोग CCL के कर्मी हैं उनके अलावा जो भी अवैध क्वार्टर कब्जे में है उसकी जांच हो और उन्हें कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त करना चाहिए। जी जनरल मैनेजर से हमारी बात हुई है और बिल्कुल हम लोग एक तरह से ये एक बहाना था इस आंदोलन को चर्चा में लाने का, इस विषय को चर्चा में लाने का। और हमें लगता है कि हम लोग अपने उस मकसद में कामयाब रहे हैं और आंदोलन के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से भी इस माहौल को गर्म रखना है। सदन जब आएगा तो सदन में भी सवाल उठेगा और साथ ही साथ हम लोग कागजी प्रक्रियाओं के माध्यम से भी इस विषय पे लगेंगे कि अवैध जो कब्जा है, चाहे वो धनबाद के 58,000 क्वार्टर रहें या CCL के 5,500 रहें या BTPS के रहें या चंद्रपुरा के रहें, अवैध होता है वो खाली। देखिए अगर हम सोचते हैं कि ये गलत है कि सही है, लेकिन जब इनके पक्ष से एक विधायक आए, एक माननीय आए हैं, उसके बाद भी अगर पुलिस इस प्रकार दुर्व्यवहार करती है तो समझ सकते हैं आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होता है या फिर इनकी मानसिकता क्या है। ठीक है, जो युवा इस क्वार्टर में आके दाखिल हो गए हैं वो गलत है या सही है, उसमें हम लोग बैठ के बात कर सकते थे। उसमें जनरल मैनेजर होते हैं, SDM होते हैं, स्थानीय थाना प्रभारी होते हैं, जरूरतमंद CO होते हैं, जो भी सामर्थ्य के पदाधिकारी हैं उनसे बैठ के बात होती। लेकिन जब हम विधायक इनके पक्ष से आने के बाद भी अगर ये लाठियां बरसा रहे हैं और ये गालियां दे रहे हैं महिलाओं को, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आम जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता होगा। ये सोचने वाली बात है। हम बार बार कह रहे हैं ऐसे क्वार्टरों की हम तो अपने समर्थन से, ऐसे क्वार्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो मैंने इनको कहा था कि अगर सही तरीके से आपकी आवाज नहीं उठ रही है तो थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, फिर ये लोग क्वार्टर में प्रवेश नहीं।